प्रेशर यार बहुत आसान है, ठीक है। प्रेशर को समझते हैं, प्रेशर होता क्या है, दबाव जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2-3 मिनट के अंदर समझते हैं प्रेशर होता क्या है। आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन नॉट, ठीक है। प्रेशर देखो, आपने सिंपल डेफिनेशन पढ़ा होगा, प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। एरिया सिंपल कोई सरफेस है, उसकी कोई जगह आपने देखी, वो एक एरिया हो गया, ठीक है। फोर्स जो आप अप्लाई करते हो हाथ से किसी भी चीज़ से, जो दबाव मतलब फोर्स, एग्जाम्पल आप किसी को मार रहे हो, ठीक है, तो वो फोर्स की एक तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो फोर्स हो गया वो, राइट। फोर्स अप्लाई करने के बाद वहां पे जो प्रेशर क्रिएट होगा उसे बोलते हैं हम लोग प्रेशर, राइट। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये अपना फोर्स है, ये आपका हाथ है एग्जाम्पल, और ये क्या है एक एरिया है, कोई भी सरफेस ले लो, कोई डब्बा ले लो एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अभी डब्बे के ऊपर क्या करो, फोर्स अप्लाई करो, डब्बे से मतलब फोर्स घुसा मार रहे हो डब्बे के ऊपर, ठीक है। अब घुसा मारने के बाद जो अपने प्रेशर अप्लाई किया उस सरफेस एरिया पे डब्बे के ऊपर, अब उसके अंदर जो क्रिएट होगा उसे बोलते हैं प्रेशर, राइट, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर बोलते हैं। अब देखो, हमने पास्कल लॉ पढ़ा था, पास्कल लॉ क्या बोलता है कि जब आप किसी यूनिट एरिया पे कोई फोर्स अप्लाई करते हो, राइट, ठीक है, तो उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है वो चारों डायरेक्शन में इक्वली जनरेट होता है, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने मान लो ये पावर बैंक है, राइट, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पावर बैंक है, ठीक है, पावर बैंक है। यहाँ पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि फोर्स सिर्फ इसी एरिया पे लग रहा है, फोर्स लगाने के बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर जो है चारों इस पूरे पावर बैंक के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ इस पॉइंट पे जनरेट होगा, प्रेशर पूरे एरिया में डिवाइड हो जाएगा, राइट राइट। तो ये पास्कल लॉ बोलता है। सो सेम इसमें आप विजुअल देख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, ये यूनिट एरिया था, इसमें जो प्रेशर जनरेट हुआ, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ, वो ऑल डायरेक्शन में क्या हुआ, इक्वली जो है डिवाइड हो गया, राइट, ठीक है। फॉर्मूला देखेंगे, P इक्वल टू एफ अपॉन ए होता है सिंपली। अगर देखो आपने एक तो पढ़ा होगा P, अगर P इक्वल टू एफ अपॉन ए, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया क्या है, कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, मोर फोर्स, इतना फोर्स अप्लाई करोगे उतना प्रेशर क्रिएट होगा, राइट, ठीक है। लेकिन अगर एरिया बड़ा है, राइट, एरिया बड़ा है, तो अगर लार्ज एरिया है तो वहाँ प्रेशर कम क्रिएट होगा, राइट। एग्जांपल कैसे होंगे, अगर आप एक सुई अपनी इसके अंदर घुसेड़ दोगे, मतलब फोर्स लगाओ उसके ऊपर, तो आसानी से घुस जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर, हाई फोर्स, हाई प्रेशर। लेकिन अगर मैं हाथ को अगर मैं अपने पूरे हाथ को उसको हाथ पे दबाऊंगा, राइट, ठीक है, तो मेरा हाथ इसके अंदर घुसेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया, राइट, ठीक है। तो एरिया जब बड़ा होगा तो प्रेशर क्या होगा, लेस हो जाएगा ऑटोमेटिक, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज एरिया इज इक्वल टू लेस प्रेशर, ओके। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल था इसका, ठीक है। अब देखो ये प्रेशर इन द इंडस्ट्रियल न्यूमेटिक कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रेशर कैसे जनरेट होता है, एयर कंप्रेशर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो तो प्रेशराइज एयर नहीं है, तो उसे प्रेशराइज करने के लिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। कंप्रेसर के बाद उसको कंप्रेस एयर को स्टोर करते हैं टैंक में, फिर एफ यूनिट में जाता है। एफ आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। एफ मतलब क्या होता है, फिल्टर, लुब्रिकेशन एंड रेगुलेटर, राइट, ठीक है। तो टैंक से यहाँ पे जाकर यहाँ से कंट्रोल करेंगे एयर को, और जो मॉइस्चर होगा रिमूव हो जाएगा, उसमें थोड़ा लुब्रिकेशन डालेंगे ताकि जो हमारे कंपोनेंट है उनमें क्या थोड़ा लुब्रिकेशन हो, ठीक है, तो कुशनिंग होती है बराबर है, ठीक है। तो जो एफआरएल से निकलने के बाद फिर डायरेक्शन कंट्रोल वाला डीसी में जाएगा, वहाँ से फिर जो हमारा न्यूमेटिक एक्चुएटर, जो भी सिलेंडर जो भी चला रहे हो आप, वहाँ पे जाके वो जो कंप्रेसर है वहाँ पे जाके उस कंपोनेंट को रन करेगी, राइट, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का ये काम होता है। हम वैसे कि हम पढ़ तो प्रेशर रहते, बट हमने क्या किया, हमने कंप्रेसर को बीच में लेके आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब देखो कॉमन प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है। देखो अगर लो प्रेशर होगा किसी सिलेंडर के अंदर, मान लो कोई कंपोनेंट चला रहे हो आप, अगर प्रेशर का जो एयर का जो प्रेशर, न्यूमेटिक प्रेशर है, लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो सिलेंडर धीरे चलेगा, ठीक है, मूवमेंट कम होगी, तो जो एक्चुअल हमें स्पीड मिलनी चाहिए वो हमें स्पीड नहीं मिलेगी, राइट, ठीक है। और हाई अगर प्रेशर होगा तो सील डैमेज हो सकते हैं, उससे लीकेज हो सकता है, कंपोनेंट हमारा फेल हो सकता है, राइट, ठीक है, फेल हो सकता है, ठीक है। अगर प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा तो क्या होगा, हमें अनस्टेबल, हमको क्या मिलेगा, अनस्टेबल मूवमेंट मिलेगी हमारे एक्चुएटर में, जो सिलेंडर है जो भी है, अनस्टेबल मशीन परफॉर्मेंस मिलेगा हमको। अगर एयर के अंदर कंटेमिनेशन है, लाइक अगर मतलब कोई डिब्री है, कोई छोटे मोटे के पार्टिकल है, ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वो हमारे सिलेंडर को ब्लॉक कर सकता है, ओरिंग खराब कर सकता है, काफ़ी चीज़ें डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो कंटेमिनेटेड एयर भी होना एक हमारे इक्विपमेंट के लिए, हमारे हमारा जो एक्चुएटर है उसके लिए क्या है, हानिकारक हो सकता है, राइट, ठीक है। तो ये होते हैं कॉमन प्रेशर रिलेटेड फेलियर। बेसिकली प्रेशर इज क्लियर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड टू यूनिट एरिया, राइट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था, कोई डेफिनेशन कोई इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कल कुछ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही आसान भाषा में न्यूमेटिक्स रिलेटेड, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल।